जय हिंद भाई, आप सभी को देखिएगा। अब आपको मैं फाइनल कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। अब तक आपने हजारों वीडियो शायद न देखी हो, लेकिन आप देख चुके होंगे। कब तक? जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। और ये उन सारी कट ऑफ की वीडियोस में से ये एक अलग वीडियो रहने वाली है। हो सकता है कि किसी को लोभ लालच हो तो उस वजह से वो अपनी कट ऑफ को उस स्तर तक बताने का प्रयास करे जिस स्तर तक तो बच्चों ने स्कोर भी नहीं किया है। लेकिन इस कट ऑफ के अंदर, यानी कि मेरे कट ऑफ के अंदर, आप देखेंगे कि सभी कैटेगरीज का मैंने बड़ा ध्यान रखा है। और दूसरी बात, जो पेपर हुआ है, पेपर के लेवल को देख करके एंड विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया जो कॉमन स्कोर है उसको देख करके ये कट ऑफ तैयार की है मेरे साथी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम धैर्य बना करके आप सुनते जाइए, देखते जाइएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि आज इस वीडियो के अंदर कट ऑफ पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। अब होगा क्या कि कट ऑफ से ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो रह जाएंगे जो इस कट ऑफ के अंदर नहीं आएंगे। तो अब उनके लिए जो वो क्या हुआ, यानी कि फिजिकल के लिए कितने छात्रों को जो है बुलाया जाएगा, ये सब बातें करेंगे। इधर हम बात करेंगे कि होम गार्ड की जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है। इधर ड्यूटी आवर कितना होता है, कितने घंटे की, कौन कौन से ड्यूटी पॉइंट उनको मिलते हैं और कितने दिन की जो है उनको ड्यूटी करने को जो मौका मिलता है। साथ ही में उसकी छुट्टियां क्या क्या होती हैं, फिर नहीं होती हैं। अगर मार नहीं होती तो वो कौन कौन सी छुट्टी जो अपने यूज करते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज क्या मिलती है या नहीं मिलती है, वो सारी चीजें। और उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूटी के दौरान या फिर ड्यूटी आवर को लेकर के, वो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर आप अपना सिर दर्द करके बैठे हैं, टेंशन लेकर के बैठे हैं कि यार हमारे गुरुजन जहां से हम पढ़ते थे उन्होंने तो इतना कट ऑफ बताया है और भैया जो है वो इतना कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई है जो जेन्युइन है वो आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ फटाफट जल्दी से। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर। अच्छा देखिएगा, वीडियो को शुरुआत करें आगे, उससे पहले ही मैं एक यहीं पर ले लेता हूं। वीडियो को मैं आगे लेके जाऊं उससे पहले मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक की तरफ से हर महीने आपको पता है कि बढ़िया ऑफर चलता है। तो यहां पर ग्रांड पास जो सेल है टेक्स्ट बुक की तरफ से वो चालू हो चुका है और ये जो है वो आज से और 30 अप्रैल तक, यानी 28 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। इसमें आपको 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास मिल जाता है 439 में। और सस्ता करने के लिए 12% डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है अपने भाई का। पहली बार यूज कर लेना भाई, RCU, क्या RCU कूपन कोड अप्लाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देखिएगा इस पास के अंदर अब आपको क्या मिलेगा कि अब सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल रहा है। मतलब जो आप खरीद रहे हैं ना 439 का, उसमें क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट आप अनलिमिटेड दे सकते हैं। किसी भी कोई भी एग्जाम हो उस सबका मॉक टेस्ट मिलेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी यहां पर देखने को मिलता है। इधर मैं बात करता हूं तो अनलिमिटेड लाइव टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं और रैंकर्स जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप दे सकते हैं। तो ओवरऑल समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। देखो टेक्स्ट बुक की तरफ से एक और बढ़िया चीज होता है कि देखिए पास प्रो मैक्स और जो पास एलाइट होता है, इन तीनों का ही जो है कॉम्बिनेशन है पास, जो आज मैं आपको 439 वाला बता रहा हूं। यहां पर देख सकते हैं कि एक पास जो होता है वो हर एग्जाम के लिए जो है बेस्ट रहने वाला है। जैसे एसएससी का कोई भी हो, पुलिस का कोई भी हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, आरआरबी, नेट और यूपीएससी, मतलब हुआ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके जो टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा पहले होता था ना प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर 40 रुपया लिए जाते थे टेक्स्ट बुक की तरफ से, वो सब बंद कर दिया है। बस इतना ही चार्ज रहेगा। 439 और सस्ता कर लोगे तो RCU आपको कूपन कोड तो सीधा आपको और सस्ता हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और इसको जो है वो टेक्स्ट बुक की तरफ से पास जो मिल रहा है 439, इसको आप बाय कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। फर्स्ट सेकंड। और इस पेपर को देने के बाद में एक चीज समझ में आ गई होगी आपके, वो पता है क्या आई होगी, वो चीज ये आई होगी कि पेपर का लेवल क्या था। तो मेरे भाई पेपर का जो लेवल रहा है ना वो एकदम हार्ड रहा है। क्या रहा है? एकदम हार्ड रहा है। अच्छा आप जानना चाह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, भैया बता दो, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल में पेपर का लेवल कैसा था? हार्ड था। ना तो इसे मॉडरेट कह सकते ना इजी कह सकते भाई, ये उच्च लेवल का पेपर था। क्या था? उच्च लेवल का पेपर था। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इस पेपर को देने के बाद में आपकी स्थिति क्या है और जो कट ऑफ जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं और बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। देखिएगा, आप मानो या ना मानो, अपना या तो खोपड़ी खराब कर लो, टेंशन ले लो, या फिर आप इधर उधर की चीजों को देख करके आपको लगेगा भाई उन्होंने बताया। अब होगा क्या पता है, होता क्या है, अगर आपके नंबर है 70, अगर आपके नंबर है 70, कोई कट ऑफ बताएगा 40 तो वो अच्छी नहीं लगेगी भाई, आप एकदम गलत बता रहे हैं। आपके नंबर है 30,
क्या आपके नंबर है 30 और कोई कट ऑफ बताएगा 25, तब आप कहोगे सर यू आर राइट, आपकी कट ऑफ एकदम सही है। तो होता क्या है कि जितना हमारा स्कोर होता है ना, समझ लो कि अगर उसके आसपास अगर बन रही है, आपके नंबर है उससे 5-10 नंबर कट ऑफ कम बताई जा रही है, मतलब आप एकदम खुश हो जाएंगे कि ये कट ऑफ, ये टीचर एकदम ठीक है। लेकिन वास्तविक स्थिति से हमें मतलब नहीं है। अच्छा आपके नंबर कितने हैं हमें मतलब नहीं, लेकिन कम से कम आपको बता सकते हैं। देखिएगा इस पेपर के अंदर, देखिए भाई फाइनल कट ऑफ है ये, इस पेपर के अंदर अगर आपके 50 नंबर हैं, क्या अगर आपके इस पेपर के अंदर 50 नंबर है, और संभवतः ये भी देखा जाएगा कि ऐसे भी मैं आपको जिलों के नाम बता दूंगा जिन जिलों के अंदर आपको इससे भी कम, क्या 45 से 50 नंबर, ये जनरल का बता रहा हूं, 45 से 50 नंबर का भी रेंज आपको देखने को मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। ऐसे भी जिले हैं जिनके अंदर 45 नंबर, 45 जो है वो नंबर लाना, मतलब आप सिलेक्शन का श्योर गारंटी है। लेकिन कम से कम मैं ये बोल सकता हूं, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो कम से कम मेरे भाई 50 नंबर, मतलब 100 में से 50 नंबर तो आपके बनने चाहिए, तब तो आप संतुष्ट हैं। अच्छा जी, अगर भैया किसी के 50 से ऊपर हुए तो क्या होगा, तो भाई फिर क्या होगा, जो राम रच रखा वो होगा। अगर किसी के 50 से ऊपर है तो फिर तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50 है और 50 से कम है तो फिर आप सोच सकते हैं कि भाई बात थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अच्छा होगा क्या कि बहुत सारे जनपद ऐसे भी हैं, जैसे आप इलाहाबाद की बात कर लेते हैं, लखनऊ की बात कर लेते हैं, आगरा की बात कर लो, मेरठ की बात कर लो, बिजनौर की बात कर लो, और भी बहुत सारे, जैसे बरेली है, बाकी आपका वाराणसी है, इधर आपका गोरखपुर है। तो ऐसे ये क्षेत्र है ना, इनके अंदर आपने देखा होगा जब भी कभी कोई भी भर्ती निकलती है तो सबसे ज्यादा, जैसे मथुरा है, आगरा है, हाथरस है, इनके अंदर बहुत ज्यादा संख्या में जो विद्यार्थी हैं उनका नौकरी लगता है, मतलब पढ़ाई का लेवल ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं कि हर राज्य, हर जिले के अंदर जो ऐसा देखने को मिले, 19-20 लेवल जो है देखने को मिलता है। अच्छा मैंने इनका नाम क्यों लिया, क्योंकि अभी जब 60,244 की भर्ती हुई थी तो ये जो मैंने डिस्ट्रिक्ट नाम लिए ना, इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है विद्यार्थियों का चयन यूपी पुलिस में हुआ था, तो मैंने बस वही रेफरेंस आपके सामने बोला है। बाकी ओवरऑल देखेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है कि ऑनलाइन पढ़ रहा है, मतलब उसे पूरी शिक्षा जो आपको मिल रही है, जो लखनऊ इलाहाबाद वाले को मिल रही है, जो सुल्तानपुर वाले को, फतेहगढ़ वाले को मिल रही है, वही शिक्षा एक श्रावस्ती वाले को, आगरा वाले को, बिजनौर वाले को, बागपत वाले को, शामली वाले को, सहारनपुर वाले को मिल रही है। तो शिक्षा को लेके कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई आज से आप टेंशन फ्री हो जाइए, अगर 50 है तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। इधर बात कर लेते हैं महिला को लेकर के, क्या अगर मैं बात करता हूं महिला की कट ऑफ को लेकर के, तो देखिएगा अगर महिला के श्रेणी में अगर आप आ रहे हैं और आपके ना अगर 45 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, तो दीदी मेरी बहन एकदम टेंशन फ्री हो जाना, क्योंकि 45 नंबर इस पेपर के अंदर लाना एक बड़ी चीज थी, ठीक है। अगर हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स चेक करते हैं और उसके अंदर 10-20 ऐसे महिलाएं या पुरुष मिल जाते हैं जिनका नंबर जो होते हैं 65-70 वो बता रहे होते हैं, अब आप टेंशन में आ जाते हैं यार हमारे तो 40-45 नंबर है, अब भैया हमारा क्या होगा। मेरे दीदी 45 नंबर एक बड़ी चीज थी, 45 नंबर इतना आसान नहीं था इस पेपर के अंदर, समझ रहे हो ना। विद्यार्थियों ने 20-25 क्वेश्चन तो कर लिए, बाकी सभी में तुक्का मार दिया, तो लेकिन फिर भी आपने अगर गूगल से मिला लिया है, अब तो आंसर की भी जो आपको पता है मैच कराई जा रही है टीचर्स के द्वारा, तो ऐसे में अगर इतना भी है तो भी आप टेंशन फ्री रहिएगा। समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा जी, बाकी रही बात करते हैं जनरल की, मैंने बता दिया कि 50 अपना जो है वो बार ग्राफ रखिएगा, इतना लाइन में 50 तो चाहिए भैया, क्या चाहिए भैया। दूसरी बात अच्छा ये बताओ, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, यार आज के टाइम पर एग्जाम में देखा है बहुत ज्यादा कट ऑफ में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ये जितने भी कैटेगरी है ना इनमें ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप देखो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप कम कितना करेंगे। अगर हम 50 को लेकर के चलते हैं तो आप ये मान लेना कि 49-48 आप यहां पर चेक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में देखा हुआ यार ये जो जनरल का जाता है लगभग उतना ही जाता है, क्या लगभग उतना ही जाता है। बात रहेगी एससी एसटी वालों की, तो एससी वाले अगर किसी का नंबर ना एससी वालों का 44 की श्रेणी में आ रहा है, 44 कम से कम है, टेंशन फ्री रहो। एससी कैटेगरी में बहुत विद्यार्थी जिनके 60 या फिर 64 नंबर है, तो आपको सबसे तो मतलब नहीं रखना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट वाले से मतलब रखना है, तो टेंशन काहे का लेना, समझ रहे हो ना। आप रहने वाले आगरा से हैं, क्या आगरा वासी हैं, समझ रहे हो, पेठा नगरी है। अब आप जो श्रावस्ती वाले से है ना, या फिर आप बुलंदशहर वाले से हो, तुलना कर रहे हो, काहे का टेंशन नहीं, अपना डिस्ट्रिक्ट है, समझ रहे हो, कट ऑफ इतना ही बनेगा। इधर एसटी वालों की बात करते थे, तो मेरे भाई एसटी वालों के लिए याद रखना कम से कम 40 प्रश्न अगर आपने कर रखे हैं, सही आपके नंबर बन रहे हैं,
तो आप एकदम टेंशन फ्री होकर के आप तैयारी कर लीजिएगा। इसमें सच्चाई है, इसको लेकर के कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब खुश रखने के लिए ऐसी बात कही गई हो। देखिएगा, पेपर आपने दिया, सबने देख लिया भाई, इतना ही स्कोर है, ठीक है। किसी का मतलब समझ रहे हो ना, अगर 10% का भी अगर बनता है 55, 60, 65, 70, 80, तो वो एक अलग चीज है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में काउंट किए जाएंगे। हर बार हर एग्जाम में होता है कि 10 से 12% ऐसे विद्यार्थी जिनका स्कोर आउट ऑफ मतलब थिंकिंग के बाहर ही चला जाता है, तो ऐसे में लेकिन ओवरऑल विद्यार्थियों का स्कोर इतना है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, फिजिकल के लिए कितने छात्रों को बुलाया जाएगा। अब आप देखिएगा 42,000 वैकेंसी को हम काउंट करते हैं, तो 42,000 का यार 1 लाख प्लस तो जो है बच्चों को बुलाया जाएगा। मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूं, यानी 1 लाख प्लस बच्चों को जो है बुलाया जाएगा। तो मेरे भाई आपका नंबर क्यों नहीं आएगा? आपका नंबर क्यों नहीं आएगा? 1 लाख से ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, आपका नंबर श्योर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होगा। दूसरी बात, अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, ये थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ड्यूटी आवर इन सबको लेकर के जो आपकी डाउट्स हैं वो मैं अलग से सेशन लेकर के आपको शॉर्ट्स के माध्यम से या कैसे भी करके इनको मैं बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे संबंधित या मेडिकल से संबंधित आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों को कमेंट बॉक्स में आप बता देना। बाकी जब भी मुझे समय मिलेगा एक्यूरेट जो आप चाहेंगे ना वो जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी की स्थिति में आप पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख लिए आपने, लेकिन वास्तविकता जब मैं बताऊंगा तो आप ये सोचेंगे कि यार हमको जो रथ का पहिया है ना उसको उखाड़ना नहीं है, उसको मोड़ देना है, उसको दिशा दे देनी है दूसरे एग्जाम की तरफ। यस ना? देखो, जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती या फिर सिर्फ वर्दी से ही मतलब नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा, समझ रहे हो? जो कांस्टेबल के अंदर मिलता है, जो एसआई के अंदर मिलता है, वो आपको यहां नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में लगता है कि वर्दी है मतलब जो कांस्टेबल को वो ये नहीं भाई, बहुत डिफरेंस है। क्या बहुत डिफरेंस है? सैलरी में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। बाकी जो भी आपके कमेंट आएंगे उस आधार पर अगली वीडियो जो वो क्रिएट की जाएगी। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने मन के जो भी सवाल है, कोई भी बात है, वो जरूर आप रखिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा जरूर। थैंक यू।